नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करने वाली प्रमेय मीन्स केले थ्योरम का, केले प्रमेय का कथन भी सीखा और उसका प्रमाण भी हमने स्थापित किया था। तो अब उस पर आधारित या कह दीजिए हम इस प्रश्नावली में केले प्रमेय पर के अनुप्रयोग के रूप में प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं केले प्रमेय के ऊपर। एक तो है, पहला है जिसमें हमें एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखी होगी और वर्ग मैट्रिक्स के लिए हम एक तो केले थ्योरम को स्थापित करेंगे, सत्यापित करेंगे। दूसरा है केले प्रमेय के उपयोग से हम एक दी गई वर्ग मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। और तीसरा है एक बहुपद जो कि दी गई मैट्रिक्स के उच्च घातों में लिखी होगी, उसका हम मान ज्ञात करेंगे उसी मैट्रिक्स के निम्न घातों के पदों में। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें उदाहरण में देखिएगा, मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि ये ए द्वारा संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो ए यहाँ दे रखा है 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। तो हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0, इस तरह से इस समीकरण को जब हल करेंगे या इस डिटर्मिनेंट को जब खोलेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 बराबर 0 और कहिए कि लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 बराबर 0 प्राप्त होगा। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो लैम्डा के 3 मान मिलेंगे। तो यहाँ देखिए लैम्डा के 3 मान मिलेंगे और उन 3 मानों को हम क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में अभिलाक्षणिक मूल हमें ज्ञात नहीं करने, क्योंकि हमने अभिलाक्षणिक मूल पिछले वाले वीडियोज़ में ज्ञात करना सीखा था। अब हमें सिद्ध करना है। तो ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण मिली, इसमें केले का थ्योरम का सत्यापन का मतलब हुआ कि केले ये कहता है कि इस अभिलाक्षणिक समीकरण में यदि हम लैम्डा की जगह पर मैट्रिक्स ए को लिख दें और जिसमें लैम्डा नहीं है वहाँ पर हम आई मैट्रिक्स लिखेंगे, तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मैट्रिसेस बनेंगे, जो भी मैट्रिक्स के पद होंगे, उनको आपस में जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुल मिला के शून्य मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो केले प्रमाणानुसार हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 6a प्लस 4i इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स। अब इसको सत्यापित करना है। तो सत्यापन के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो इसमें हमें चाहिए a क्यूब चाहिए, एक 6a चाहिए और एक पद 4i चाहिए। तो a क्यूब हम निकाल लेंगे, पहले a स्क्वायर निकालेंगे, मैट्रिक्स a को a से गुणा करेंगे, फिर इस प्रकार से a स्क्वायर जब प्राप्त हो जाएगा तो इसको एक बार और a से गुणा करेंगे तो a क्यूब मिल जाएगा। अब a क्यूब माइनस 6a प्लस 4i ये समीकरण, ये व्यंजक हम जब ज्ञात करेंगे तो देखिए कुल मिला के हमें शून्य मैट्रिक्स मिलेगा। और केले ने भी यही सबसे पहले यही स्थापित किया था, जो कि यहाँ पर सत्य साबित होता है। इस तरह से हम केले प्रमेय को संतुष्ट कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ आता है प्रश्न कि केले प्रमेय की मदद से या उपयोग से या उसके अनुप्रयोग सहायता से हमें एक मैट्रिक्स का इन्वर्स या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए दे रखा है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -2 2। अब इसका आप व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के लिए इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। तो वही डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 लिखते हुए हमने अभिलाक्षणिक समीकरण लिखी। तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 बराबर 0, ये अभिलाक्षणिक समीकरण हमें यहाँ प्राप्त हुई। अब इस अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए हम केले थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि केले थ्योरम ये कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करता है या कह दीजिए कि संतुष्ट करता है। तो अब यहाँ केले थ्योरम की मदद से हम इस प्राप्त समीकरण में हर लैम्डा की जगह पर a लिख देंगे और जो लैम्डा रहित पद है उसमें हम i मीन्स इकाई मैट्रिक्स का गुणा कर देंगे और दूसरी तरफ शून्य मैट्रिक्स मार्क कर देंगे। तो देखिए अपने पास आ गया a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0। अब इससे i का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इससे i का मान हमें क्या मिल गया, तो i का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा
आई का मान 1/4 ये मिल गया। अब ए इन्वर्स से क्या करेंगे, इसको ए इन्वर्स से आई के मान को दोनों तरफ अब ए इन्वर्स से गुणा कर देंगे। तो आई इंटू ए इन्वर्स तो क्या हुआ, ए इन्वर्स हो गया। और इधर ए इन्वर्स से जब गुणा करेंगे तो देखिए हर एक पद में एक एक घात ए की कम हो जाएगी, और इस प्रकार से 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9i, ये हमें ए इन्वर्स का स्वरूप मिल जाएगा। अब इन सब मैट्रिसेस को जो पदों में उपस्थित हो रहे हैं, इनके जगह पर इनके मैट्रिक्स लिख के और हल करें तो हमें ए इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम केले प्रमेय के अनुप्रयोग से एक दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स भी ज्ञात कर सकते हैं।